कि कौन सा बैंक है जिसकी बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। उसका होटल की वजह से आपका जो वीज़ा होता है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स साथ लगाना ज़रूरी होता है। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने में आपको जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वाई यू शुड अप्लाई फॉर द जर्मनी वीज़ा फ्राम यूके। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट कितनी आती है, यूके से इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई किस तरह करते हैं, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेंजन के आप किसी भी कंट्री के जब वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके से, तो आपको 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। आपके पास शेयर कोड होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए। आपका जो यूके में वीज़ा की ड्यूरेशन है, यानी आप यूके में अगर विजिट वीज़ा के अलावा किसी और वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी भी और वीज़ा के ऊपर हैं तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। और जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जिसका वीज़ा रेशो सबसे अच्छी है। वैसे तो आइसलैंड की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जर्मनी की इस वजह से अच्छी है कि जर्मनी एक यूरोप के मेन लैंड के एरिया में आता है और जर्मनी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। और जर्मनी का जब स्टैंप लगी होती है आपके पासपोर्ट के ऊपर तो उसकी वर्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने में आपको जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे तो यूरोप के सारे कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 1000 पाउंड 600 पाउंड तक भी लग जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1000 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो कितने महीने की चाहिए, 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने के लिए आप उसमें 1000 पाउंड बाउंड करके रखें। आप जो है वो 1000 पाउंड आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, यानी जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लेके जाएंगे तब आपके पास 1000 पाउंड होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि कौन सा बैंक है जिसकी बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, तो भाई किसी भी बैंक की चल जाती है, लेकिन रेवोलूट की ना लगाएं, मोन्जो की लगा लें, बाकी हैलीफैक्स, लॉयड्स या किसी भी और बैंक की लगा सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल से एक लेटर डाउनलोड करना है जिस पर लिखा हो कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी कब तक ख़त्म हो रही है। आपको यूनिवर्सिटी से छुट्टियों का लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वेट करने की ज़रूरत है कि आपको छुट्टियां कब होंगी तो कब आपने अप्लाई करना है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे थ्रू जर्मनी या किसी भी और शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये नंबर दे दिया। सिर्फ उन लोगों का जो लोग यूके में ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान से हम लोग अप्लाई नहीं करते, सिर्फ वो लोग जो यूके में मौजूद हैं उनका वीज़ा जर्मनी या किसी भी और शेंजन कंट्री का अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। जो लोग PSW पे हैं या फिर कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स साथ लगाना ज़रूरी होता है। अब एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो अपने एम्प्लॉयर से आप लेके रख लें पहले ही, उसके ऊपर कोई भी जो भी उन्होंने डेट्स लिखी होती हैं वैलिडिटी वो भी आप लेके अपने साथ आपने लगाना होता है। और 3 महीने की सैलरी स्लिप, अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जी जो 3 महीने की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो और जो बैंक अकाउंट है वो सेम होना चाहिए या नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, आप कोई और बैंक अकाउंट भी शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही अकाउंट साथ लगाएं जिसके अंदर आपकी सैलरीज आ रही हैं, लेकिन वो वाला लगा दें तो बेहतर है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि तकरीबन 10-15 पाउंड या 20-25-23 पाउंड तक डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इतने की आपको इंश्योरेंस भी बाय करनी होती है। और वो ख़ास किस्म की ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जो आपको कंपलसरी लेके जानी होती है। होटल बुकिंग भी आपको करवानी होती है। आप कोशिश करें कि कोई ऐसा होटल बुक कर लें जो कि आपसे पेमेंट पहले ना ले, यानी आप पे एट दी प्रॉपर्टी वाला होटल, फ्री वाला होटल होता है वो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर नंबर आपको मैंने बता दिया है, हम आपके लिए होटल भी बुक करके देंगे, फ़्लाइट्स भी बुक करके देंगे, फॉर्म्स भी फिल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो लोग गलती करते हैं ना वो फॉर्म फिल करने में करते हैं, और जो होटल आप करवाते हैं उसमें छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है। बाज़ का होटल की वजह से आपका जो वीज़ा होता है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो होटल आपने जो है वो ख़ास किस्म के करवाने होते हैं, और होटल की जो बुकिंग होती है ख़ास तौर पे उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना ज़रूरी है। अगर नाम नहीं लिखा हुआ स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा कंफर्म्ड फ़्लाइट्स भी चाहिए होती हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जी हम रिफ़ंडेबल फ़्लाइट करा लेंगे, तो वो भी उतने की ही आती है रिफ़ंडेबल फ़्लाइट जितने की दूसरी आती है, तो मतलब फ़ायदा नहीं है। मतलब मिसाल देता हूँ मैं आपको कि जर्मनी की रिटर्न फ़्लाइट लेट से 30 पाउंड की आती है, और आप लोग कोई ऐसी फ़्लाइट कराते हैं जो कि रिफ़ंडेबल है। रिफ़ंडेबल वाली आपसे कहेंगे जी 200-250 पाउंड की वो आपसे चार्ज करेंगे, और वो कहेंगे कि जब आप इसको कैंसिल करेंगे, रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम आपकी 15 पाउंड जो है ना वो फ़ीस काटेंगे, यानी 15-30 पाउंड वो आपकी फ़ीस काट लेंगे।
तो फ़ायदा क्या हुआ, मतलब फिर आप कंफर्म फ़्लाइट ही कराएं, रिफंडेबल फ़्लाइट अगर करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब ख़र्चा दोनों में तकरीबन बराबर ही है। इसके अलावा भी छोटी मोटी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है और एक कवर लेटर भी होता है जिसमें आपने अपनी इटनरी बना के बतानी होती है कि जी हम फ़लानी जगह विज़िट करेंगे। अगर कवर लेटर ना भी लगाएं तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा दें तो बेहतर होता है। अब जर्मनी आपको मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा भी दे सकता है। जर्मनी बाज़ औक़ात पहली दफ़ा ही आपको 3 महीने का वीज़ा दे देता है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 7 दिन का प्लान बना के दिया था, तो आपको 7 या 8 दिन का ही वीज़ा दिया जाता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है, जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, और वो देखते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सी लगाई हुई है, आपका यूके में वीज़ा स्टेटस कौन सा है, कितना अरसा ड्यूरेशन आपका यूके में, वैलिडिटी कितनी रह गई है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ख़ुद को प्रेजेंट कैसे किया, इस बेस पे आपका वीज़ा या तो 7, 8, 10 दिन का लगेगा या फिर 3 महीने का लग जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जितनी मैंने आपको बताई है, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे आपको अपना पासपोर्ट, और पासपोर्ट के साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 तस्वीरें भी चाहिए होगी। अगर आप 2 या 3 लोग अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो सबके अलग अलग शेयर कोड, सबके अलग अलग सारी चीज़ें, साथ आपको अपना ई वीज़ा भी लेके जाना है। ई वीज़ा, शेयर कोड, ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ प्रिंट करके एक फ़ाइल बना के साथ लेके जानी है। वहाँ वीज़ा ऑफिसर पे जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट होगी वहाँ आप जाएंगे, 1-1.5 घंटे का आपका वहाँ मैक्सिमम प्रोसीजर होता है। 3 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा आपको वापस रिसीव हो जाता है। जर्मनी की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करेक्टली प्रिपेयर किया है। और सबसे मुश्किल काम जर्मनी में ये आता है कि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी मुश्किलात हो रही है तो आपका भाई आपको विदिन वीक अपॉइंटमेंट ढूंढ के दे सकता है जर्मनी की, लेकिन ओबियसली आई विल चार्ज फॉर दैट, क्योंकि मैंने अपनी एक टीम डेवलप की हुई है जो कि प्रॉपर सिर्फ 24 घंटे बैठ के अपॉइंटमेंट ही देखती रहती है, क्योंकि जर्मनी की अपॉइंटमेंट ढूंढना भाई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप खुद ट्राई कर लें, अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आपके भाई से कॉन्टैक्ट करें, मिनिमल सी फीस में आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट भी लेके दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने फुल प्रोसेस करवाना है तो मैंने आपको बताया कि 120 पाउंड्स तकरीबन मेरी फ़ीस है। अब जो टोटल ख़र्चा तकरीबन कितना आ जाता है, फ़्लाइट समेत सारा कुछ मिला के, इंश्योरेंस भी, फ़्लाइट भी, होटल बुकिंग भी होती है, लेकिन होटल बुकिंग पेड नहीं होती। ये सारी फ़ीसें मिला के, एम्बेसी की फ़ीस और अपॉइंटमेंट की फ़ीस मिला के तकरीबन 250 से लेके 300 पाउंड तक, 300 पाउंड तक आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है। अगर आप 2 या 3 लोग फैमिली मेम्बर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, अपने भाई की फ़ीस कम हो सकती है। तो प्राइसेस वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि आप फ़्लाइट महंगी करा लें तो फिर महंगी आएगी, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपने करानी है। इंश्योरेंस अगर आप खुद करें मे भी आपको अगर सारा प्रोसीजर करेक्टली पता है तो आपकी प्राइस भी बच जाती है। मतलब जो 120 पाउंड आप अपने भाई को मुझे देंगे वो वर्थ इट इस वजह से है कि वो आपके बाकी चीज़ों में पैसे बचेंगे। फ़्लाइट आपको सस्ती तरीन ढूंढ के देंगे, इंश्योरेंस आपकी चीपेस्ट होगी, बाकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो भाईजान 87 पाउंड है, वो तो आपने पे करनी ही करनी है। लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त भी आपको 27 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली TLS की अपॉइंटमेंट फ़ीस देनी होती है, वो भी आपने पे करनी है। तो ये सारे झंझट से अगर आप निकलना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, अब्रार भाई आप ही अप्लाई कर दें, तो 4-5वीं दफ़ा कॉन्टैक्ट नंबर मेरी स्क्रीन पे सामने आ गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।